इसराइल पर मिसाइलों का चौथा हमला, सैकड़ों मिसाइल फायर, तल अबीब, यरूशलेम और मकबूजा बैतुल मकदस में धमाके, हर तरफ आग के शोले, आसमान पर धुएं के बादल छा गए, कई इमारतें तबाह, मुतादिद को नुकसान पहुंचा, 4 इसराइली हलाक, 60 से जायद जख्मी, इसराइलियों की बड़ी तादाद लापता और मलबे तले दबे होने की इतलात, बड़ी तादाद बंकर्स में चली गई। ईरान ने ऑपरेशन का नाम वादे सादिक 3 रखा। ईरानी फौज का इसराइल के 2 फाइटर तैयारे मार गिराने और 1 इसराइली फाइटर पायलट को हिरासत में लेने का दावा। ईरानी हुकाम का इसराइल के खिलाफ हमलों में तेजी लाने का ऐलान, कहा जो मुल्क इसराइल का दिफा करेगा उसकी तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। इसराइल पर हमलों के बाद ईरानी शहरी परचम उठाए सड़कों पर निकल आए। इसराइल ने ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर दिए, तेहरान एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फिजाइया ने मेहराबाद एयरबेस को निशाना बनाया। अस्फहान के रईसी पावर प्लांट में भी धमाकों की इतलात। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमदान, तबरेज समेत ईरानी फिजाइया के अड्डों पर हमले किए गए। इसराइली हमलों के जवाब में तेहरान में फिजाई दिफाई निज़ाम फाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कई इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। ईरान इसराइल जंग पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अपने खिताब में कहा इसराइल ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। सलामती कौंसिल इसराइल को जवाबदेह ठहराए। सलामती कौंसिल तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार करे। चीन ने ईरान पर हमले बंद करने का मुतालबा कर दिया। चीन के नुमाइंदे ने कहा कि खिते में कशीदगी बढ़ने से किसी को फ़ायदा नहीं होगा। हम इसराइल से मुतालबा करते हैं कि वो ईरान पर अपने हमले बंद करे। रूसी सफ़ीर ने कहा ईरानी इलाके पर इसराइल के हमले किसी तरह जायज़ नहीं हैं। ऐसे इक़दाम को बर्दाश्त करना आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। कुवैती सफ़ीर ने कहा कि ईरान पर हमला ऐसे वक्त में किया गया जब खिते में अमन की कोशिश जारी है। क्या में अमन कशीदगी या बमबारी से नहीं आएगा। इसराइली मंदूब ने कहा कि ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए काफ़ी मवाद है। क्या हम शाह मिसाइल के तल अबीब में गिरने का इंतज़ार करें। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि सीनियर मिलिट्री अफसरान समेत 78 अफराद को शहीद किया गया। इसराइल रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती इसराइली जुराइम में मुलविस होने के मुतरादिफ होगी। अमरीका का ईरान पर इसराइली हमलों का दिफा। अमरीकी सफ़ीर बोले हर खुद मुख्तार कौम को अपना दिफा करने का हक हासिल है। इसराइल भी अपने दिफा के हक से मुस्तस्ना नहीं है। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर इसराइली हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। बर्नी सैंडर्स का कहना है अमरीका को इसराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे। नेतन्याहू ने हमला कर दिया। नेतन्याहू ने जंगबंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरातकार को मार दिया और अमरीका की सिफारतकारी को नीचा दिखाया। नेतन्याहू ने हज़ारों शहरियों की जानों को खतरे में डाला है। ईरानी कौम अपने कीमती शोहदा के खून को रायगा नहीं जाने देगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ऐलान, कहा ईरान अपनी सालमियत के दिफा के लिए सख्त कार्रवाई करेगा। हर एक शहीद का इंतकाम लेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कौम से खिताब में कहा इसराइल को अहमकाना इक़दाम पर पछतावा होगा। मुल्की क़यादत पर भरोसा रखें, साथ खड़े रहें। इसराइली जारहियत का जवाब देंगे। उधर इसराइली हमलों के खिलाफ ईरान के मुख्तलिफ शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। जमकरान की मस्जिद पर इंतकाम का सुर्ख झंडा लहरा दिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरदर्मी बरकरार, ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है कि जितने भी दिन दरकार हुए इसराइल को मौजूदा खतरा खत्म होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इसराइली फौजी हुकाम का कहना है अगले चंद घंटे हमारे लिए मुश्किल हैं। इसराइली अस्पतालों में ज़ेरे ज़मीन वार्ड कायम कर दिए गए। इसराइल में हंगामी हालत नाफिज, हज़ारों इसराइली रिजर्व फौजी तलब। हुकूमत का शहरियों को बम शेल्टर्स के करीब रहने का मशवरा। ईरान को मुआहिदा करने का एक और मौका दिया है। इससे पहले कि कुछ ना बचे ईरान मुआहिदा कर ले। ये सूरत हाल ख़त्म की जाए वरना पहले से तयशुदा हमले ज़्यादा संगीन होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। इसराइल का भरपूर दिफा करने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसराइली हमले यकतरफा करार दे दिए। कहा हम ईरान के खिलाफ कार्रवाई में मुलविस नहीं। रूस के इसराइली ईरान तनाज़े में सालिसी की पेशकश। सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरानी हममनसब और इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन। कहा इसराइली हमले UN चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी सदर बोले इसराइली जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देंगे। उधर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची से रब्ता। ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद करने और तनाज़ात के हल के लिए बातचीत को अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। चीन, UAE, कतर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान की मज़म्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा इसराइली हमले तशवीशनाक हैं। ये वक्त तहम्मुल, सुकून और सफारतकारी की तरफ वापसी का है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का तनाज़े को मज़ीद बढ़ने से बचाने के लिए एहतियात बरतने का मशवरा।